हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल BSM विजेंद्र स्टडी मस्ती में। दोस्तों, आज का जो क्लास होने वाली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और उस अभ्यर्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो अभ्यर्थी SSC GD का फॉर्म फिलअप किए हैं और जो अभ्यर्थी SSC MTS का फॉर्म फिलअप किए हैं उसके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। और जितने भी प्रश्न हैं वो कंटिन्यू एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जो बराबर कंटिन्यू बैक टू बैक पूछे जा चुके हैं। किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे प्रश्नों को लेकर मैं आया हूं, तो क्लास में बने रहें, कंटिन्यू बने रहें, लास्ट तक बने रहें। और चलिए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। और दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और दोस्तों, SSC MTS का जो एग्ज़ाम है वो 5 अक्टूबर से होने वाली है। तो जो भी अभ्यर्थी SSC MTS का फॉर्म फिलअप किए हैं और जिसका भी एग्ज़ाम है तो ज़रूर एक बार देख के जाएँ, क्योंकि उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है होने वाली है। और यहाँ से ज़रूर आपको 1 से 2 प्रश्न ज़रूर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये कंटिन्यू किसी न किसी एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर से हमेशा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं। नया प्रश्न बहुत कम देखने को मिलेगा। नया प्रश्न आपको करंट अफेयर ही देखने को मिलेगा, नहीं तो जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्या आपको प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्लास की ओर। तो दोस्तों, जो आज हमारा पहला क्लास है और पहला क्लास का ये पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा कि भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध के जो ज्ञान की प्राप्ति वो कहाँ, बोध गया में हुआ था। और दोस्तों, वो भगवान बुद्ध के बारे में जानकारी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बारे में बहुत प्रश्न बनते हैं। जैसे भगवान बुद्ध के जन्म, तो भगवान बुद्ध का जन्म कब हुए थे, 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, इसका जन्म अगर पूछें तो 563 ईसा पूर्व में इसकी जन्म हुई थी। और मृत्यु आपको पूछे 483 ईसा पूर्व में इसका मृत्यु हुई थी। ठीक है, एग्जैक्ट इसकी मृत्यु और जन्म का कोई प्रमाण नहीं है, पर जो आपको डाटा इसके आसपास दिखे वही 80 साल की अवस्था में क्या, कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर जो है स्थान है जो आपका बिहार में पड़ता है। ठीक है, कुशीनगर, वहाँ इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और दोस्तों ये सबसे प्रथम ये कहाँ, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति कहाँ इसको हुई थी, तो बोध गया में। ठीक है, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति और बिहार में दोस्तों जो इसका जन्म हुआ था। ठीक है, जन्म स्थल आपका इसका लुबनी हो जाएगा, लुबनी। ठीक है, लुबनी हो जाएगा, जो नेपाल में पड़ती है। ठीक है, नेपाल में पड़ती है लुबनी स्थान में इसका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, और यह शाक्य कुल से बिलोंग करते थे, क्षत्रिय से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में इतना ही जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके बारे में डिटेल्स इसलिए बता दिया क्योंकि इसके बारे में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक बात दोस्तों, इसका जो बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो ये भी बहुत बार पूछा गया है। इसका पिता का नाम सुधोधन। ठीक है, सुधोधन, इसको याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं दूसरा दोस्तों आपका हो जाएगा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की जो स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। नेक्स्ट हो जाएगा, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो दोस्तों, पंजाबी भाषा को जो लिपि है वो गुरुमुखी है। ठीक है, से हिंदी भाषा में क्या है हम लोग का, देवनागरिक। ठीक है, हिंदी भाषा क्या है, देवनागरिक। ठीक है, देवनागरिक है हिंदी भाषा की। तो इसी प्रकार गुरुमुखी का पंजाबी भाषा के क्या है, तो गुरुमुखी है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत की मुख्य भूमि दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो दोस्तों ये आपका कन्याकुमारी हो जाएगा, कि भारत की दक्षिणतम किनारा। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो दोस्तों, भारत में सबसे पहले सूर्य जो निकलता है वो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, वहाँ से आपको सूर्य सबसे पहले निकलता है। और पूरे विश्व में पूछा जाए तो ये आपका जापान हो जाएगा। ठीक है, जापान। चलिए नेक्स्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये हो जाएगा 6 प्रश्न हो जाएगा, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए होता है। तो इंसुलिन का उपचार दोस्तों, इंसुलिन का जो प्रयोग है वो मधुमेह के लिए किया जाता है। तो इंसुलिन क्या है, इंसुलिन का प्रयोग जो
मधुमेह रोग होता है, इसके लिए आपको इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो दोस्तों बिहू क्या है? असम का प्रमुख त्यौहार है बिहू। नेक्स्ट हो जाएगा कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो दोस्तों विटामिन सी है जो है प्रचुर मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट हो जाएगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका प्रथम गवर्नर जनरल जो है आपका विलियम बेंटिंक हो जाएगा। अगर भारतीय पूछे, भारत का भारतीय, तो राजगोपालाचारी हो जाएगा। ठीक है, राजगोपालाचार्य, गोपालाचार्य, राजगोपालाचार्य जो भारतीय थे और प्रथम भारतीय आपका ये गवर्नर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका हो जाएगा कागज का आविष्कार किसने किया? तो कागज का आविष्कार जो है चीन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या? तो देखिए गौतम बुद्ध का क्या नाम है? तो अभी बताया मैंने, सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ इसका बचपन का नाम था। नेक्स्ट हो जाएगा भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति। तो सशस्त्र बलों का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो आपका राष्ट्रपति होता है। और ये थल सेना, वायु सेना और जल सेना तीनों का ये सेनापति होता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो गाजर में। ठीक है, आपके कभी पूछे, ठीक है, गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए की मात्रा होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हो जाएगा पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल क्या है आपका? तमिलनाडु का है। गिद्ध और भांगड़ा, ठीक है, गिद्ध और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपका पंजाब। ठीक है, पंजाब का क्या है? गिद्ध और भांगड़ा लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादातर आप अभी देखें किसी भी एग्जाम में तो आपका लोक नृत्य और ये शास्त्रीय नृत्य बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसके लिए मैंने इसको रखा है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लॉगी बेल्ड। ठीक है, जॉन लॉगी बेल्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका भारत की पहली महिला शासिका। तो भारत का पहली महिला शासिका कौन है? तो रजिया सुल्तान। और ये एग्जाम में पूछा गया तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश की पुत्री थी, जो कि 1240 में इसकी मृत्यु हो गई थी। 1236 में ये, ठीक है, 1236 में ये गद्दी पर बैठी थी, 1236 में। ठीक है, 1236 में गद्दी पर बैठी थी और ये प्रथम शासिका थी। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 18वां प्रश्न हो जाएगा मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो दोस्तों ये गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। नेक्स्ट हो जाएगा इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने इंकलाब का जिंदाबाद का नारा दिया था। आपका नेक्स्ट 20वां हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस किस दल की स्थापना की थी? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। नेक्स्ट हो जाएगा पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या दोस्तों भगत सिंह ने किए थे। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 1857 ईस्वी में विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? दोस्तों मंगल पांडे जो है सबसे पहले दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों भारत की पहला महिला राज्यपाल ये आपका सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू क्या है? भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट हो जाएगा माउंट एवरेस्ट में 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो 2 बार चढ़ने वाली आपको संतोष यादव हो जाएगी। ठीक है, और पहली कौन चाहिए थी? तो बछेंद्री पाल। तो ठीक है, प्रथम पूछे अगर प्रथम भारतीय महिला तो बछेंद्री पाल हो जाएगी। नेक्स्ट हो जाएगा ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन द्वारा की गई थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किए गए थे। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। ठीक है, मूल शंकर। नेक्स्ट हो जाएगा वेदों की ओर लौट चलो, इसका नारा किसने दिया था? तो वेदों को ओर लौट चलो ये नारा भी कौन दिए थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही इसका नारा दिया था।
नेक्स्ट हो जाएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों आपका ये 31वां नंबर क्वेश्चन प्रश्न, ठीक है। वास्को डिगामा भारत कब आया? ठीक है, वास्को डिगामा जब भारत आए थे तो कब आए थे? तो ये आपका 1498 ईस्वी में ये भारत की खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा वास्को डिगामा कहाँ के रहने वाले थे? ठीक है, जो वास्को डिगामा कहाँ के यात्री थे? तो ये पुर्तगाल के थे। कहाँ के थे? तो ये पुर्तगाल के रहने वाले थे वास्को डिगामा। दोस्तों हवा महल, ठीक है, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ आपका स्थित हो जाएगा? तो ये आपका जयपुर में स्थित है हवा महल। नेक्स्ट हो जाएगा सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का जो संस्थापक आपका गुरु नानक को माना जाता है, ठीक है, संस्थापक आपका। नेक्स्ट आपका हो जाएगा सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का जो प्रमुख त्यौहार है वो आपका बैसाखी है, ठीक है, बैसाखी है सिखों का प्रमुख त्यौहार। और दोस्तों ये सब प्रश्न सब रिपीटेड प्रश्न है जो हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसको हल्के में मत लीजिएगा, आप इसको करके जाइए। आप ज़रूर इसमें एक या दो प्रश्न ज़रूर आपको एग्जाम में मिल जाएगा देखने को, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके चलते हैं लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। देखिए ये 2019 में हुआ था, ठीक है, 2019 का जो जीडी हुआ था एसएससी जीडी, ठीक है, उसमें 11 तारीख जो पेपर उसमें उठा के देखिएगा ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता था? नेताजी है सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता था। और नेक्स्ट आपका ये हो जाएगा दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है वो आपका विजय घाट हो जाएगा, ठीक है। विजय घाट क्या है? लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। नेक्स्ट हो जाएगा महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास, ठीक है, महर्षि वेद व्यास जो है महाभारत की रचयिता है, ठीक है। तो दोस्तों आज बस इतना ही है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे और हेल्पफुल लगे तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। और एक बात और है दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं, हमारे चैनल में नए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए भी बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।